हाय फ्रेंड्स, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को अब कैसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी भाई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा क्या होगा। मुझे कुछ मार्क्स नहीं आ रहे हैं और हमें तो मेरे तो ड्रीम कॉलेज के लिए इतने मार्क्स लगेंगे भाई। इतनी दिन पढ़ाई की थी मैंने पहले, और अब लास्ट के दिनों में क्या हो गया है, मैंने पढ़ाई नहीं कुछ। और अब मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। मुझे तो ऐसा पेट दुख रहा है मेरा। तो आज सर कल ने स्वयं सर ने कल वीडियो डाला था एक, तुम लोग देख लेना। वो लास्ट फिजिक्स क्या था, कुछ तो था। रात को 11 बजे डाला था सर ने, और मैंने देखा था 1 साढ़े 1 बजे देखा था मैंने वीडियो रात को। तो मेरे वहाँ तब से ऐसे डिप्रेशन में जा रही हूँ। मुझे लग रहा है भाई मेरा क्या होगा, हमें कॉलेज नहीं मिला तो। और मैं तो एक ड्रॉपर हूँ। मैंने जब ड्रॉप लेने की सोची थी तब मैंने सोचा था कि मैं मेरे फ्रेंड्स से अच्छा कॉलेज लूँगी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। और अब क्या, सब पानी में जाते दिख रहा है, और मेरा सपनों के कॉलेज सब पीछे जाते दिख रहे हैं मुझे भी। तुम लोगों को कैसे लग रहा है, तुम लोग भी कमेंट में बताना। और क्या ही बताइए, अब ऐसे लग रहा है मेरा तो पेट दर्द कर रहा है, मुझे गर्मी हो रही है, ठंडी बज रही है, दिमाग दुख रहा है मेरा और पढ़ाई का मन भी नहीं कर रहा। अब तो सिर्फ 12 दिन बचे हैं, 12 ही दिन बचे हैं सब सिर्फ अब। तो क्या करें, तुम लोग मुझे बताना क्या कर सकते हैं हम इन 12 दिनों में। और मेरा सिलेबस भी भूलने जैसा हो गया है। मैंने किया था भाई, मैंने तुम लोगों को बताया था मैंने किया था सब, और मैं सब भूल गई थी। मैंने सारे चैप्टर्स किए हुए हैं और मैं सब भूल गई हूँ। तो क्या करें अब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है PYQ कर लूँ मैं तो अब टेस्ट रिवाइज ही कर रही हूँ। और मेरे पास फर्स्ट टेस्ट मैंने जो तुम लोग को बताई थी एनालिसिस वाले वीडियो में, वही मेरे 85 क्वेश्चन हुए हैं सिर्फ, और 86 वह मेरा चल रहा है। फर्स्ट टेस्ट क्या ही, और उसमें से और एक टेस्ट है मुझे रिवाइज करने को। और ये पार्ट टेस्ट 5 तो मैंने दी भी नहीं, ये वाली पार्ट टेस्ट 5 मुझे देनी थी इधर, तो ये तो मैंने दी भी नहीं। और आज 28 तारीख है, तो ये 3 दिन और वो 10 दिन, 13 ही दिन बाकी सिर्फ। तो तुम लोगों को कैसा लग रहा है, तुम लोग कमेंट में बताना, और हमें आगे क्या करना चाहिए वो भी बताना। तो मेरा दिमाग पागल हो रहा है अब। मैंने ये चैप्टर्स के वन शॉट कहाँ से करे वो भी समझ में नहीं आ रहा। शॉर्ट नोट्स देखने का मन नहीं कर रहा, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, रिवीजन कैसे करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ही कर सकते हैं अब, हम सर के भरोसे ही पास्ट टेस्ट और ये फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, उनको रिवाइज करेंगे। और उसको रिवाइज करके भी हमें कुछ तो आना चाहिए भाई। मेरा तो मार्क्स भी नहीं आ रहे, और हमारे 50-60 मार्क्स आए तो कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज तो गवर्नमेंट का ही मतलब अच्छा होता है, बाकी तो सारे एक जैसे ही होते हैं। अगर हमें 90% से कम मार्क आए तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है ड्रॉप लेके। तो ड्रॉपर्स की तो भाई मेरे घर वाले मुझे मार ही डालेंगे अब। क्या करेंगे, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है अब। हमारा एक टेस्ट बाकी है, भगवान की कृपा से हमें एक और चांस मिला है, तो उसमें हम देखते हैं कितना हम पढ़ाई करते हैं। और आज से मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं देखूँगी, ये फ़ोन मुझे बर्बाद कर रहा है। फ़ोन देखते देखते ही मैं इतना फ़ोन देख रही हूँ, इसलिए मेरा इतना सिलेबस रह गया है। रोज़ मैं सुबह उठती हूँ, थोड़ी पढ़ाई करती हूँ और सोचती हूँ थोड़ा सा फ़ोन देखूँगी, फिर से पढ़ाई करूँगी, और फिर मैं किताब हाथ में ही नहीं लेती। हाँ, फिर मैं अगले दिन सुबह ही किताब हाथ में लेती हूँ, और फिर से वही ये हफ़्ता तो मेरा ऐसा ही गया है। और इसके पहले भी मैंने पढ़ाई नहीं की, ये महीना मैंने नहीं पढ़ा, ये और इसके पहले का महीना जनवरी से मैंने नहीं पढ़ा है। 1 जनवरी से मुझे क्या हो गया था कि, और मैंने पहले सोचा था, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, पहले सोचा था कि लास्ट के 3 महीने में इतना पढ़ूंगी कि मुझे COP मिल जाएगा। और लास्ट के 3 महीनों में मेरे शरीर में चुड़ैल घुस गई बिन आलस की। और मुझे अभी भी है ना, पढ़ने को बैठो तो मुझे आलस आ रहा है, मुझे नींद आ रही है, दिमाग दर्द कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है सब कुछ। क्या करें, तुम लोगों के हाल बताना मुझे। और मुझे ऐसा बहुत, मेरा दिल दर्द कर रहा है जितना किसी को ब्रेकअप पे दर्द नहीं हो रहा, उतना दर्द हमें हो रहा है। सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, मार्क्स नहीं आ रहे, बच्चों के मार्क्स 100, 120, 13 इतने आ रहे हैं, और हमारे क्या 30, 40, 50, 60 इतने ही मार्क आ रही है भाई। बहुत नसीब का कुछ नहीं है, हमने ही किए हैं, ये कांड हमारी ही है। तो नसीब को भी हम नहीं कोस सकते कि हाँ हमने पढ़ा था और टेस्ट में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ही नहीं पढ़ा, हमने रिवाइज नहीं किया, तो नसीब को भी ताने नहीं दे सकते। मैंने पढ़ा था लेकिन मैंने रिवाइज नहीं किया, इसलिए मेरे ये हाल है। तो देखेंगे आप, हम अभी टेस्ट से मैं इस वाले टेस्ट में सिर्फ मॉक टेस्ट रिवाइज करूँगी, मॉक टेस्ट दूंगी, रिवाइज करूँगी, और एक मतलब हाई प्रायोरिटी चैप्टर की PYQ करूँगी। अब थेरी करते मैं थेरी बहुत कर रही हूँ, और फिर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रही, फिर मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, फिर मैं सब छोड़ दे रही हूँ।
ऐसा ही हो रहा है, इसलिए मैं आप क्वेश्चन ही करूँगी। और मैंने ये क्वेश्चन किए हैं, वो भी मुझे रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि वो भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहे हैं। मैं यही मैं पागल हो जाऊँगी अब। तो मैं करूँगी और केमिस्ट्री करूँगी। मुझे केमिस्ट्री करने को थोड़ा लग रहा है केमिस्ट्री करूँ, लेकिन मैथ ज़्यादा प्रायोरिटी है मैथ को। तो हाई वेटेज चैप्टर करूँगी और शॉर्ट नोट्स में रिवाइज़ करूँगी। एक दिन में मेरी जो शॉर्ट नोट्स मैंने इतने बनाए थे मेहनत से, इसमें सारे चैप्टर से, तो मैं ये एक बार पढ़ूँगी और रिवाइज़ करूँगी। अब देखते हैं हम 13 दिन में कितना करते हैं। इस 3 दिन में तो हमें रिवीजन करना है, और जब हमें मॉक टेस्ट रिवाइज़ करनी है उसमें भी मुझे बहुत टाइम लग रहा है। तो क्या करेंगे, कब टाइम मिलेगा कि नहीं देखेंगे अब आज से। चलो करते हैं, देखते हैं। अब रिग्रेट करने से तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन ऐसा दिल में दर्द हो रहा है। तुम लोगों की फीलिंग मुझे बताना। बाय बाय।